अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है कि माज़ी से बाहर निकलें। माज़ी कुछ लोगों ने जो एंकर होता है ना, बहरी जहाज़ का लंगर, उसकी तरह बनाया हुआ होता है कि वो एक छोटा सा लंगर होता है 50-60 किलोग्राम का, लेकिन उसने हज़ारों टन के जहाज़ को रोका हुआ होता है और उसको आगे बढ़ने ही नहीं देता। माज़ी में कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा हो जाता है, कोई ज़्यादती, कोई जुल्म, किसी ने विक्टिमाइज़ किया होता है और उसके चक्कर में पड़ के हम एक ऐसी स्पायरल के अंदर जाते हैं कि उससे बाहर नहीं निकल सकते। कुछ लोगों को स्ट्रेस कशीद करने की आदत पड़ जाती है। वो हर चीज़ से स्ट्रेस है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। वो क्रिकेट खेलने भी जाएंगे ना तो उसका भी उनको स्ट्रेस हो जाएगा कि अभी छक्का मारना है, चौका मारना है, ये करना है, तैयारी करनी है, ग्राउंड में पहुंचना है। वो किताब पढ़ेंगे, उसका भी स्ट्रेस हो जाएगा, कब शुरू करनी है, कब ख़त्म करना है। वो काम पर जाएंगे, उनको स्ट्रेस होगा। उन्हें खाना पकाना होगा, उन्हें स्ट्रेस हो जाएगा। घर में मेहमान आएंगे, उनको स्ट्रेस हो जाएगा। किसी की शादी में जा रहे हैं, उनको स्ट्रेस हो जाएगा। पिकनिक मनाने जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं, अपने आप को खुश करने के लिए, तफरी के लिए जा रहे हैं कि मूड अच्छा हो, उसका भी उनको स्ट्रेस हो जाएगा। मुल्क से बाहर जा रहे हैं, उसका भी स्ट्रेस हो जाएगा। तो उनको स्ट्रेस एक्सट्रैक्ट करने की आदत पड़ जाती है, पूरी ज़िंदगी एक्सट्रैक्ट में गुजर जाती है। इसी तरीके से कुछ लोग हो जाते हैं एडिक्टेड टू विक्टिमाइजेशन। उनको, क्योंकि वो विक्टिम हो चुके होते हैं पास्ट के अंदर, उन पर जुल्म हुआ होता है। अब वो अपने आप को हर वक्त सेट करके रखते हैं कि कोई बंदा आए मेरी बजाय और मैं विक्टिम हो जाऊं, और फिर वो रोते रहें कि जी ये भी इसने भी आके जुल्म किया, इसने भी आके जुल्म किया, इसने भी आके जुल्म किया। जुल्म सहना भी एक बहुत बुरी आदत है और इसकी आदत पड़ जाती है। जैसे सिगरेट नोशी की आदत है, जिस तरीके से शराब की आदत है, खुदा ना खास्ता, जिस तरीके से पोर्नोग्राफी की आदत है, बिल्कुल इसी तरीके से हमारे माशरे में जुल्म सहने की भी आदत पड़ जाती है। और इसको बाकायदा आपको जाके किसी मेंटर के पास बैठ के इससे आपको निकालना पड़ता है अपने आप को। कोई अल्लाह का जिक्र करना पड़ता है, इन तमाम चीज़ों से निकलना पड़ता है, वरना जुल्म सह के आप किसी काम के नहीं रहेंगे। जुल्म कोई नहीं करेगा ना तो आपको अचंभा होगा, आप बोलेंगे यार ये क्या हो गया, आज दिन कैसे गुजर गया इतना अच्छा, किसी ने आज तक मुझे गाली क्यों नहीं दी, किसी ने अभी तक मुझे कुछ बुरा भला क्यों नहीं कहा। तो माजी के अंदर जो कुछ हो गया है उस पर एक दफ़े नफिल पढ़ लीजिए, उसे छोड़ दीजिए, उस पर इस्तग़फ़ार कर लीजिए। अगर आप माजी के तराने हाल में गाते रहेंगे ना तो मुस्तकबिल आपका बहुत भयानक होगा। मैं वापस कहता हूँ, अगर आप सिर्फ माजी के तराने हाल में गाते रहें तो मुस्तकबिल बहुत भयानक होगा। माजी से आपको स्ट्रेंथ मिलती है। ये हमने पहले भी वर्ल्ड कप जीता है, कोई बात नहीं, हम इस दफ़े भी जीत सकते हैं। पहले भी दुनिया पे राज किया है, कोई बात नहीं, इस दफ़े भी राज कर सकते हैं। पहले भी हम साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे थे, कोई बात नहीं, अगले 100 साल में फिर साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे आ जाएंगे। दुनिया की हज़ारों करोड़ों साल की ज़िंदगी के अंदर ये 70-75 साल की जो उम्र है हमारे मुल्कों की, ये कुछ भी मायने नहीं रखती ना, बिल्कुल भी मायने नहीं रखती। तो माजी से आपको स्ट्रेंथ मिलनी है कि माजी से अगर अच्छा काम किया है, आपके बाप दादा ने कोई अच्छा काम किया है, कोई इल्म में काम किया है, कोई दीन में काम किया है, कोई दुनिया में काम किया है, कोई दौलत बनाई है, तो सब स्ट्रेंथ हासिल करते हैं। हमारे माशरे में माजी से सिर्फ और सिर्फ हम वीकनेस हासिल करते हैं। हम पे ये भी जुल्म हुआ, हम पे ये भी जुल्म हुआ, उसने भी ये किया, उसने भी ये किया, उसने भी ये किया, फ़लाँ मुल्क ने आके कर दिया, फ़लाँ लोगों ने आके कर दिया। और ये मुल्की सतह से नैरेटिव चलता है कि बदकिस्मती से ये हो गया, पाकिस्तान के साथ, इंडिया के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ ये हो गया। फिर वो ट्रिकल डाउन करता 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 शख्स के ऊपर आ जाता है, इंडिविजुअल्स के ऊपर आ जाता है, मोहल्लों के ऊपर आता है, शहरों के ऊपर आता है, सूबे के ऊपर आता है। सूबे सारे मजलूम हैं, उनको उनका शेयर नहीं देता फेडरल। उसके बाद फिर वो शहरों के ऊपर आ जाता है कि जी हमारा मेयर हमें कुछ नहीं देता। उसके बाद वो मोहल्लों के ऊपर आ जाता है, मस्जिदों के ऊपर आ जाता है, मस्जिद कमेटी ने ये कर दिया, ख़ानदानों के ऊपर आ जाता है, घरों के ऊपर आ जाता है और लोगों के ऊपर आ जाता है। तो इस माजी से बाहर निकलने की कोशिश करें। किसी के पास जाएं, किसी मेंटर के पास, अपने आप को बैठ के थोड़ा सोचें, रिफ़्लेक्ट करें, आप डायरी शायरी लिखें, आपको खुद पता लग जाएगा कि आपको किस चीज़ की आदत पड़ गई है। क्या आपको जुल्म सहने की आदत है? क्या आपको विक्टिम बनने की आदत पड़ गई है? क्या आपको माजी के तराने गाने की आदत पड़ गई है? क्या आपको इस बात की आदत पड़ गई है कि ये सोचते रहें कि आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता? कि आपको नाउमीदी की आदत पड़ गई है? कि आपको मायूसी की आदत पड़ गई है? कि आपको जुल्म झेलने की आदत पड़ गई है? कि आपको झूठ बोलने की आदत पड़ गई है? कि आपको एग्जीजरेट करने की आदत पड़ गई है? आपको किस चीज़ की आदतें पड़ी हैं? हमें सिगरेट शराब तो नज़र आती है, जो रूहानी आदतें हैं ना उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। तो कोशिश करें उन बातों को देखें अच्छे तरीके से और इस माजी के झरोकों से वापस आए। जब तक गुनाह हो ना जाए ना तब तक परेशान रहना चाहिए। एक दफ़े हो गया ना, अब हो गया, अब क्या करना है, मार डालना है बंदे को। अब उस पर तौबा करें, इस्तग़फ़ार करें, आगे चलें। अल्लाह की रहमत बहुत वसी है। उसके ऊपर उसी पे रोते रहें, उसी पे रोते रहें तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकेंगे। माजी में झांकना छोड़िए, आपकी आंखें हर वक्त मुस्तकबिल पे होनी चाहिए। आप मुस्तकबिल को देख के हाल के ऊपर काम करेंगे, माजी को देख के हाल काम नहीं करेंगे। दुनिया में कोई भी ड्राइविंग पीछे देख के नहीं चलाई जा सकती। ड्राइविंग करने का उसूल है आप आगे देख के चलाते हैं। कभी कभी आप पीछे देख लेते हैं,
लेकिन बार बार बस पीछे देख के आप ड्राइविंग नहीं कर सकते। ड्राइविंग सिर्फ और सिर्फ आगे देख के हो सकती है। अगर आपने आगे बढ़ना है तो आपने मुस्तकबिल में देखना होगा। मुस्तकबिल को देख के आपने अपना हाल को प्लान करना है, अपने प्रेजेंट को प्लान करना है कि मुस्तकबिल में कहाँ जाना है, दुनिया कहाँ जा रही है, आपने क्या करना है। माजी को देख के प्लान करते रहेंगे तो गई भैंस पानी में, कुछ नहीं हो सकता। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ ये छोटे छोटे रिमाइंडर ज़िंदगी में कहीं ना कहीं बदलाव का सबब ज़रूर बनेंगे। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।